शामी साहब, मैं आपको ज़रा एक्चुअली दिखाना चाह रहा हूँ जो हुकूमत जो है वो क्या सोच रही है कि क्या वजह बनी कि इदारे को इस नहज तक पहुँचाया गया कि वो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। क्या वजह बनी? तलाल चौधरी साहब जो हैं वो क्या फरमा रहे थे, वो देखिए। कब तक अदारा खामोश रहेगा? आखिर अदारे को जवाब देना पड़ा। कल पेशावर में पीटीआई ने जलसा किया, लेकिन फिर वो जलसा उसी तरह ही गालम गलोच, तनकीद और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर पाशा या फैज ना होते तो आप तो काउंसलर भी नहीं बन सकते थे। किसी के कंधों पर बैठ के इक्तदार पे पहुंचने के बाद अपने आप को अकले कुल, अपने आप को इस पाकिस्तान या सबसे जरूरी या सबसे नागुजीर समझने वाला जहनी मरीज ही हो सकता है। आए करें शोबदाबाजी, बताया जाएगा कि कानून कैसे अमलदारी कानून की जाती। वहां ये तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर वहां के कैदी जो हैं उसे ऐसी जगहों पर मुंतकिल किया जाएगा कि जहां पर वो महफूज रह सके। और जहनी मरीज को डील कौन कर सकता है, ये मरियम औरंगजेब साहिबा ने बताया। क्या कहा उन्होंने, वो भी देखिए। एक जहनी मरीज के साथ सिर्फ जहनी डॉक्टर मुज़ाकरात कर सकते हैं। ये वो फॉरेन फंडिंग बोल रही है जो भारत और इसराइल से ली हुई है। घटिया जबान, गंदी जबान किसी अदारे के लिए किसी की जबान से निकली तो उसको आइन के मुताबिक निपटा जाएगा। जो इसके सहूलतकार बनते हैं, जो मुल्क के खिलाफ ये बयानियां बनाते हैं, जीरो टॉलरेंस है उनके खिलाफ। जो गलीज गुफ्तगू, जो बदतमीजी किसी भी हुकूमत के खिलाफ हो सकती है वो इन्होंने की थी। आज जो मामला है वो आज़ादी राय का मामला नहीं है। आज मामला पाकिस्तान की कौमी सलामती का है। शामी साहब, 9 मई 26 नवंबर सोशल मीडिया पर गलीज मुहिम। पहले तलाल चौधरी साहब हों, हमारी बहन मरियम औरंगजेब हों, ये सियासतदान है ना। जी हाँ। ये जैसी गुफ्तगू कर रहे हैं वैसी इनसे वैसी सुन भी तो रहे हैं ना। इनके साथ कौन सा कोई मोहब्बत का सलूक हो रहा है? बेशक। तो पीटीआई के जो पास जो अल्फाज का ज़ख़ीरा है वो इनकी खिदमत में पेश कर रही है, जो इनके पास है उसकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि ये तबादला ख्यालात जो है इस तरह का, ये सियासतदानों के दरमियान होना चाहिए। अच्छा। अगरचे मैं अगर मेरी ज़ाती राय तो यह कि यहाँ भी कोई ज़ाब्ता अखलाक हो। अच्छा। और एक दूसरे को यानी कि तमीज़ के दायरे में रहकर मुखातब किया जाए। ठीक है। लेकिन वो तो कोई सुन नहीं रहा ना। तो ठीक है, ये यहाँ पगड़ी उछलती है, इसे मैखाना कहते हैं। तो आप सियासत के मैखाने में जो मर्जी कहते रहे। देखिए, हमारी तारीख उलझी हुई है। अभी तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं ना, आपको तो जनाब पाशा और फैज ना होते। पाशा और फैज कौन थे? इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कौन थे पाशा और फैज? कौन थे? हाँ जी, सारे सब अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक था। जनरल पाशा थे और फिर जनरल फैज थे जो अंदर है। कोई मीडिया पर्सन तो नहीं थे, या कोई एंकर थे, या कोई कहीं मजदूरी कर रहे थे, या कोई ओवरसीज पाकिस्तानी जो थे उनका कोई नुमाइंदगी कर रहे थे। सही भाई, अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा थे ना, उनके जर्नैल थे और जिम्मेदार ओहदों पे फाइज थे। तो इसलिए बात यह है जब उनके किरदार पे गुफ्तगू, क्योंकि हमारी तारीख जो है ना उलझी हुई तारीख है। ये मोटरवे तो है नहीं कि भाई आप एक चढ़े और बस चलते चले गए। ये तो पगडंडियां हैं, पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, खाइयां हैं, पानी है, गढ़े हैं। अच्छा। हमारी तारीख उलझी हुई तारीख है। ठीक है, बच बचा के निकलना है। और हमारे बार बार मार्शल लॉ लगे हैं। उसके नतीजे में मुल्क में एक खास बेयकीनी पैदा हुई है। हमारी सियासी फजा आलूदा हुई है। ठीक है। और फिर हमारे सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे से उलझते रहे हैं और अब भी उलझे हुए हैं। सर, पीटीआई की ये जो सोच बात है, तो सुन लेना यार, का नतीजा है। पहले बात सुन लिया। हाँ। बात यह है कि जब ये उलझी हुई फजा है ना, तो इसमें आप कोई एक ऐसा नहीं बयानिया बना सकते जिसकी वाह करें। अच्छा। जो भी बयानिया होगा, अब उनके क्लिप जो है वो दूसरे उनके क्लिप दिखा रहे हैं, जो नवाज शरीफ साहब के भी हैं, तलाल चौधरी साहब के भी हैं, ख्वाजा आसिफ साहब के भी हैं। ठीक है। अगरचे उनमें मैं समझता हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन बहरहाल आवाम तो इस तरह नहीं समझते। तो बहरहाल एहतियात है, ब्रेक पे पाँव रखें। और पीटीआई के लोग जो है, देखें, जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने बड़ी तमीज़ से बात की है और सलीके से उन्होंने कहा, सर ईंट का जवाब हम पत्थर से नहीं देंगे। अब जो जलसों में जो बेहुदा ज़बान इस्तेमाल की जाए, यावा गोई की जाए, बल्कि वो तो हमारे जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो तो ये कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा की सारी सियासी जमातें
उनका जो कंसेंसस है उसके मुताबिक पॉलिसी बनाई जाए। हाँ ये जी। तो ढंग की बात की, ठीक है। लेकिन उनके अगर ये सारे लोग जो हैं ये तमीज से काम लें, अपनी जबानों को लगाम दे दें, बड़ी अच्छी बात है। अब चलिए जो हो गया है ना उसको भूल जाए, आगे बढ़े, ठीक है, इसमें उलझे ना।